कैसे एक बेटी अपने बाप के लिए, बाप के कातिल को तलाश करने में लगी हुई है। तो एक रात ख्वाब उसको दिखाई दिया, ख्वाब में उसका बाप दिखाई दिया और उसने कहा कि मेरी बेटी, तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अब तू इस ख्याल को दिल से निकाल दे कि तू मेरे कातिल को तलाश करेगी। मेरी रूह अब पुरसकून है कि कोई ऐसा इंसान है जिसने मेरे लिए मेहनत की, मेरे लिए कोशिश की, मेरे लिए सोचा। तो अब तू अपनी बूढ़ी माँ की परवाह कर, उसका ख्याल कर। अब उसकी आंख खुल चुकी थी ख्वाब की वजह से, और वो ख्वाब ही के बारे में सोच रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। अब यहाँ से हमने आगे स्टार्ट करना था। जब दरवाज़ा खटका, दरवाजे पर जो है दस्तक हुई, तो अब माँ भी जाग पड़ी थी। दरवाजे की आवाज़ से, खटखटाने की आवाज़ से माँ भी जाग पड़ी थी। सफ़ा नंबर 33 है, चौथा पैराग्राफ है, आखिरी पैराग्राफ है। और उसकी अब बेटी ने जब दरवाज़ा खोला, माँ ने दरवाज़ा खोला, तो एक नौजवान धड़ाम से बहुत आवाज़ के साथ, आपको पता है जब कोई चीज़ गिरती है तो वो बहुत आवाज़ पैदा करती है, और एक नौजवान था, बड़ी उम्र का लड़का था, वो जब गिरेगा तो उसकी आवाज़ भी आएगी। जैसे ही उन्होंने, माँ बेटी ने दरवाजे के पट खोले, तो एकदम से एक नौजवान लड़का गिर गया, उनके अंदर आकर सहन में गिर गया और बेहोश हो गया। उस वक्त तक बड़ी मुश्किल से वो दरवाज़ा खटखटा रहा था, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, वो अंदर आया, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वो गिरा और बेहोश हो गया। माँ बेटी दोनों परेशान हो गई। वो कुछ देर तो इसे देखती रही, कुछ देर तो परेशानी के आलम में वो उसको देखती रही। फिर माँ ने नौजवान के उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। पहले तो वो देखती रही, फिर माँ ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। दोनों ने इसे एक पलंग पर लटाया। अब वो दोनों औरतें थीं, उनके लिए आसान नहीं था एक नौजवान को पकड़ना और उसको पलंग पर लटाना, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत से उस नौजवान को ज़मीन से उठाया और उसको पलंग पर लटा दिया। सिप्पन गुल ने जल्दी से पानी गर्म करके उसके जख्म धोए। अब सिप्पन गुल ने क्या किया, जल्दी से पानी गर्म लेकर आई और उसके जख्म धोना शुरू कर दिए। जख्मों से गर्म पानी से उसका खून साफ करना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने नौजवान को गरम गरम दूध पिलाया। अब माँ ने क्या किया, जाकर दूध गर्म करके लाई और उसको दूध पिलाया। उसे वो दिन याद आ गया जब मुराद खान बुरी हालत को इसी तरह जख्मी हालत में लाया गया था। अब उसको अपना शौहर याद आया, बेटी को अपना बाप याद आया, जब मुराद खान को इसी तरह जख्मी हालत में लोग उठाकर उनके घर में लेकर आए थे। उसने नौजवान को बताया कि आज से 2 साल पहले मेरे शौहर को भी किसी बदबख्त ने गोली मार दी थी, लेकिन उसका जख्म मोहलिक था, इसलिए मर गया। अब जब वो होश में आ गया, नौजवान बातें सुनने के और करने के काबिल हो गया, तो माँ ने बताया कि आज से 2 साल पहले मेरे शौहर को भी किसी बदबख्त बुरी किस्मत वाले ने, वो कह रही है कि किसी बुरी किस्मत वाले ने मुराद खान को भी, मेरे शौहर को भी गोली मार दी थी, लेकिन उसका जख्म मोहलिक था। मोहलिक हलाक करने वाला, मार देने वाला, खतरनाक। तो उसने कहा कि उसका जख्म खतरनाक था, मोहलिक था, इसलिए वो
मर गया, वो जान पर ना हो सका, वो जिंदा ना रह सका। एक तो उसकी उम्र भी ज्यादा थी, तब बता रही है तुम नौजवान हो और जख्म भी गहरा नहीं है। अब मुराद खान की बीवी कहती है, सिपन गुल की माँ कहती है कि मेरा शौहर तो ज्यादा उम्र वाला था, जख्म गहरा था, खून ज्यादा बह गया था, इस वजह से वो बच नहीं पाया। लेकिन तुम अभी नौजवान हो और तुम्हारा जख्म भी इतना गहरा नहीं है, कम गहरा है, बस जरा सी कमजोरी है, वो भी रफा हो जाएगी। वो भी दूर हो जाएगी। रफा होना, दूर होना, खत्म हो जाना। नौजवान ने पूछा, तुम्हारे शोहर का नाम क्या था? उसने कहा, मुराद खान। अब जो नौजवान ने जब बात सुनी तो उसने साथ ही उसके शोहर के बारे में पूछा कि तुम्हारे शोहर का नाम क्या था? उसने कहा, मुराद खान। ये सुनकर नौजवान सकते में आ गया, शशदर रह गया, हैरान रह गया, हरकत ना कर सका। सकते में आना, हरकत ना कर सकना। अब वो डर गया, खौफजदा हो गया। उसे यूं महसूस हुआ कि किसी ने उसके सर पर कारी ज़रब लगाई है। कारी ज़रब कहते हैं बेटा शदीद चोट को, बहुत जोर से मारा है। उसे लगा कि किसी ने उसके सर पर बहुत जोर से मार दिया है, शदीद ज़रब लगा दी है, और वो परेशान हो गया, वो सकते में आ गया। उसने आंखें बंद कर ली। अब उसने क्या किया? आंखें बंद कर ली। दोबारा वो उसने परेशान था, उसको समझ नहीं आ रही थी क्या करे। मुराद खान की बीवी ने पूछा, खैर तो है? उसने कहा, कोई बात नहीं, दर्द की वजह से करवट बदलना चाहता हूँ। अब मुराद खान की बीवी ने पूछा कि खैर तो है, क्या वजह है कि तुमने आंखें बंद कर ली हैं, करवट बदल ली है, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, दर्द की वजह से करवट बदलना चाहता हूँ, करवट बदलना चाहता हूँ, साइड बदलना चाहता हूँ। माँ बेटी ने इस नौजवान की बड़ी खिदमत। अब वो चुपके उनके घर में आया था, गिर गया था, जख्मी हालत में था, तो माँ और बेटी ने दिन रात उसकी खिदमत की, उसके जख्मों का ख्याल किया, उसके खाने पीने का ख्याल किया। जब भी सिपन गुल उसके लिए खाना लेकर आती तो नौजवान की आंखों से आंसू जारी हो जाते, उसे कुछ नदामत सी महसूस होती थी। अब जब भी सिपन गुल उसके लिए खाना लेकर आती थी तो वो उसको नदामत महसूस होती थी। नदामत कहते हैं बेटा शर्मिंदगी को, वो शर्मिंदा हो जाता था। आगे चलकर आप देखेंगे कि वो क्यों शर्मिंदा होता था, उसकी शर्मिंदा होने की वजह क्या थी। वो बार बार कहता था, मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भुला सकता। और वो बार बार उन माँ बेटी को कहता था कि तुमने जो मेरे साथ एहसान किया है, भलाई की है, नेकी की है, मैं उसे कभी नहीं भुला सकता। एहसान कहते हैं बेटा नेकी को, भलाई को। उसकी माँ कहती, हमने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, हमने तो अपना फर्ज पूरा किया है। तुमने हमारे घर में पनाह ली है, अगर तुम सेहतमंद होकर जाओ तो ये हमारे लिए फख्र की बात होगी। अब उसकी माँ कहती है कि हमने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, हमने तुम्हारे साथ कोई नेकी नहीं की, कोई भलाई नहीं की, हमने तो अपना फर्ज पूरा किया है, ये हमारा फर्ज था, ये हमारी जिम्मेदारी थी कि तुम हमारे घर में आकर गिर गए, तुम हमारे घर में आ गए और जख्मी हालत में थे, तो ये हमारी
ذمہ داری تھی کہ ہم تمہاری بہتری کرتے، ہم تمہارا خیال رکھتے، ہم تمہاری تیمار داری کرتے۔ تم نے ہمارے گھر میں پناہ لی ہے۔ پناہ لینا اپنی حفاظت میں لینا یا حفاظت میں آ جانا۔ اس نے پناہ لی تھی تو وہ ان کی حفاظت میں آ گیا تھا، مطلب کہ پناہ کسی کی حفاظت میں آ جانا۔ اگر تم صحت مند ہو کر جاؤ گے تو ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہوگی۔ تو ماں کہتی ہے کہ اگر تم صحت مند ہو کر جاؤ گے تو ہمارے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہوگی، بڑی قسمت کی بات ہوگی، ناز ہوگا ہمیں اپنے آپ پر کہ ہماری وجہ سے کسی ایک انسان کی جان بچ گئی، ہم نے کسی انسان کے لیے بہتری کی، ہم نے کسی انسان کے لیے اچھا کیا۔ سپن گل نے کہا، میرے باپ کی روح کس قدر خوش ہوگی کہ ہم نے ایک زخمی کو پناہ دی اور اس کی خدمت کی۔ اب اس کے جواب میں بیٹی نے بھی یہ کہا کہ میرے باپ کی روح کس قدر خوش ہوگی جب اسے پتہ چلے گا کہ ہمارے گھر میں ایک زخمی آیا تھا، ہم نے اس کو پناہ دی اور پھر اس کی خدمت بھی کی، ہم نے اس کی دیکھ بھال کی، اس کی حفاظت کی، اس کا علاج کیا۔ اب وہ بات جو راز تھا، وہ راز کیا تھا؟ یہ بات سن کر نوجوان چلا اٹھا۔ یہ بات سن کر نوجوان زور زور سے چیخنے لگا، بلند آواز سے کہنے لگا، سپن گل، اپنے باپ کی بندوق لے آؤ اور مجھے قتل کر دو۔ نوجوان کہتا ہے کہ سپن گل، تم اپنے باپ کی بندوق لے کر آؤ اور مجھے قتل کر دو، اپنے باپ کے خون کا بدلہ مجھ سے لے لو، تم اپنے باپ کے خون کا بدلہ مجھ سے لے لو۔ میں ہی وہ بدبخت ہوں جس نے کسی کے اشارے پر مراد خان کو قتل کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ہی وہ بدقسمت ہوں، میں ہی وہ بد نصیب ہوں جس نے کسی کے اشارے پر، کسی کے کہنے پر تمہارے باپ مراد خان کو قتل کیا تھا۔ تقدیر انسان کے ساتھ کیسے کھیل کھیلتی ہے۔ اب اس نوجوان نے، وہ کسی اور کے گھر میں بھی جا سکتا تھا، کہیں اور بھی جو ہے جا کے کسی کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا تھا، لیکن خون کا بدلہ یا انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ قدرت اس شخص کو اسی کے گھر میں لے آئی۔ وہ بیٹی جو ایک عرصے سے اپنے باپ کے قاتل کو تلاش کر رہی تھی، اور اس نے کئی بار اس نوجوان کو بھی بتایا ہوگا کہ میں اپنے باپ کے قاتل کو تلاش کر رہی ہوں، مجھے اپنے باپ کے قاتل کا پتہ چلانا ہے، تو یہ ساری چیزیں بیٹی کو بھی، وہ اس کو بھی پتہ تھی، اور وہ جیسے جیسے وہ اس کی بات کر رہی ہوتی تھی تو وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتا تھا، تکلیف میں مبتلا ہوتا تھا، اور آخر ایک دن وہ رہ نہیں پایا، ایک دن وہ اس بات پہ اس کو وہ سمجھ بالکل وہ برداشت نہیں کر پایا، تو اس نے چلا کر کہا کہ اپنے باپ کی بندوق لے آؤ اور مجھے قتل کر دو، اپنے باپ کے خون کا بدلہ مجھ سے لے لو، کیونکہ میں ہی وہ بد نصیب ہوں جس نے کسی کے اشارے پر مراد خان کو قتل کیا تھا۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ تقدیر مجھے مراد خان کے گھر پناہ لینے پر مجبور کر دے گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ قسمت مجھے دوبارہ اس موڑ پہ کھڑا کر دے گی کہ مجھے اسی کے گھر میں آ کر پناہ لینی پڑے گی۔ قسمت، تقدیر، قسمت، تو مجھے جو ہے واپس جو ہے اسی جگہ پہ آنا پڑے گا جہاں پر میں نے مقتول تھا، جس پہ میں نے قتل کیا تھا۔ مجھے قتل کر دو، میں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ اس نے سپن گل سے کہا کہ مجھے مار دو، مجھے قتل کر دو، میں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ سپن گل کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ جیسے ہی اس نے نوجوان کی بات سنی تو اس کے سینے میں بدلے کی آگ تیز ہو گئی،
मजीद आग तो जल रही थी पहले ही, लेकिन वो एक चिंगारी थी जो अंदर ही अंदर उसे सुलगा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने कातिल को अपने सामने देखा तो उसके दिल में इंतकाम की आग, बदले की आग भड़क उठी, मजीद तेज हो गई। वो एक बिखरे हुए शेर की तरह दौड़ती हुई कमरे से अपने बाप की बंदूक ले आई। अब वो बिखरा हुआ सख्त गुस्से में, जब शेर बहुत गुस्से में होता है तो वो कुछ भी नहीं देखता। कोई भी इंसान, कोई भी जानवर जब गुस्से में होता है तो उसे गिरदो नमा की कोई खबर नहीं होती, उसे इर्द गिर्द की कोई खबर नहीं होती। इसी तरह सिप्पन गुल को भी किसी तरह की कोई होश नहीं था, कोई खबर नहीं थी, कोई पता नहीं था कि मैं अब क्या करूँगा। वो बिखरे हुए शेर की तरह दौड़ती हुई कमरे से अपने बाप की बंदूक ले आई। वो बंदूक उठा कर ले आई। आज तो वो दिन आया था जिसकी आरज़ू में वो जिंदा थी। आज वो दिन आ गया था जिसकी आरज़ू, आरज़ू बेटा कहते हैं ख्वाहिश को, तमन्ना को, जिसकी तमन्ना में, जिसकी ख्वाहिश में वो जिंदा थी। वो आज तक वो जिस काम के लिए कर रही थी, उसने सारा कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि अपनी माँ का ख्याल रखना भी छोड़ दिया था, और वो सिर्फ अपने बाप के कातिल के पीछे दौड़ी चली जा रही थी, भागी चली जा रही थी। आज के दिन तो उसे अपने मरे हुए बाप से किया हुआ वादा पूरा करना था। आज वो दिन आ गया था जब उसे अपने बाप के साथ किया हुआ वादा पूरा करना था। वो वादा जो उसने मरते वक्त बाप से किया था कि मैं एक बेटे की तरह तुम्हारे कातिल को तलाश करूंगी, एक बेटे की तरह तुम्हारे कातिल को ढूंढूंगी और उससे बदला लूंगी। सिप्पन गुल ने बंदूक की नाली नौजवान की तरफ की तो उसकी माँ ने डांट कर कहा, लड़की तेरे हवास तो ठिकाने पर हैं। अब सिप्पन गुल ने जैसे ही बंदूक उठाई, उसकी नाली नौजवान की तरफ की ताकि वो उसको गोली मार सके, तो उसकी माँ सारा जो तमाशा देख रही थी, सारी बातचीत देख रही थी, उसने बेटी को डांट कर कहा कि लड़की तेरे हवास तो ठिकाने पर हैं, हवास होश, कि तेरे होश तो ठिकाने पर हैं, तू होश में है, तू पागल तो नहीं हो गई। ये नौजवान अगरचे हमारा दुश्मन है, लेकिन इसने हमारे घर में पनाह ली है। तो उसने कहा कि नौजवान अगरचे हमारा दुश्मन है, लेकिन उसने हमारे घर में पनाह ली है, वो हमारी हिफाजत में आ गया है, उसने हम पर भरोसा किया है कि हम उसकी हिफाजत करेंगे, हम उसका ख्याल करेंगे। अगर हमारे घर में उसे कुछ हो गया तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो माँ कहती है कि उसने हम पर भरोसा किया, लोगों को पता है कि वो हमारे घर में मौजूद है, हम उसकी खिदमत कर रहे हैं, और अगर किसी को पता चल गया, अगर इससे कुछ हो गया तो हम किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, हम शर्मिंदा हो जाएंगे, हम लोगों को क्या जवाब देंगे, हम लोगों से क्या कहेंगे। बेटी तू अच्छी तरह जानती है कि हमारा दस्तूर है कि अगर दुश्मन भी हमारे घर पनाह ले ले तो उसकी जान की हिफाजत करना हमारा फर्ज बन जाता है। तो वो कहती है, बेटी तू जानती है कि ये हमारा दस्तूर है, हमारा कानून है, हमारे कबीले का कानून है कि अगर दुश्मन भी हमारे घर में पनाह ले ले तो उसकी जान की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। फर्ज कहते हैं लाजमी बात, जिम्मेदारी, ड्यूटी, तो हमारी ड्यूटी बन जाती है, जिम्मेदारी बन जाती है, और हमने इसकी भी हिफाजत करनी है। ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि घर आए मेहमान को कत्ल कर दें।
माँ कहती है ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हमारे घर में कोई मेहमान आया है और हम उसको कत्ल कर दें। सिपन गुल, खुदा के लिए बंदूक फेंक दो। तो माँ कहती है कि सिपन गुल, खुदा के लिए इस बंदूक को फेंक दो। अब इस बंदूक को भूल जाओ कि तुमने किसी को कत्ल करना है, भूल जाओ तुमने अपने बाप का बदला लेना है, क्योंकि खुदा नहीं चाहता था कि हम तुम्हारे हाथ खून से रंगे। जो गुनाह करता है उसकी सजा उसको मिल जाती है। माँ ने ये बातें कुछ इस अंदाज से कही कि सिपन गुल पर इन बातों का बड़ा असर हुआ। अब माँ ने इस अंदाज से बेटी को समझाया, इस अंदाज से ये सारी बातें की कि बेटी पर, सिपन गुल पर इन बातों का बड़ा असर हुआ। उसने बंदूक फेंक दी और नौजवान से कहा, काश इस घर की चारदीवारी से बाहर मुझे पता चल जाता कि तू मेरे बाप का कातिल है, तो मेरे हाथ से बचकर ना जाता। तू हमारे घर में मेहमान बनकर आया है, इसलिए तुझे माफ करती हूँ। तो वो कहती है कि काश मुझे उस वक्त पता चल जाता जब तू घर की चारदीवारी से बाहर था, तू हमारे घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ था और मैंने तेरी खिदमत नहीं की थी, तू हमारी पनाह में नहीं आया था, तो मैं तुझे कभी भी ना छोड़ती, तू मेरे हाथ से बचकर कभी भी नहीं जाता, क्योंकि मैं तो एक अरसे से तेरी तलाश कर रही थी। तू अब चूंकि मेरे घर में मेहमान आया है, तू माजूर है, तू बीमार है, तू जख्मी है, इसलिए मैं तुझे माफ करती हूँ कि अगरचे तू मेरे बाप का कातिल है, फिर भी मैं तुझे माफ करती हूँ। तो ये कहानी बेटे थी पश्तो लोक कहानी। लोक कहानी के बारे में हमने पढ़ा था कि वो कहानी जो किसी मुसन्निफ ने बाकायदा तौर पर तहरीर नहीं की होती, वो हमारे एक से सुनकर दूसरे, दूसरे से सुनकर तीसरे के सीनों में महफूज होती चली जाती है और फिर आगे अगली नस्ल तक पहुंच जाती है। ये भी पश्तो जुबान की लिखी हुई एक कहानी थी जिसे हमने पढ़ा, और इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि हमें माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ करना खुदा को पसंद है, बदला खुदा लेता है। अब उस नौजवान की हालत क्या हुई होगी जब उसने देखा होगा कि मैंने तो किसी के कहने पर 4 पैसों के लिए कत्ल कर दिया था, लेकिन मेरे साथ जो है इसने कैसा सलूक किया। उसको खुद ही उसकी शर्मिंदगी होगी और हो सकता है बाद में इसके लिए उसने कोई मदावा भी किया हो। टीचर प्लीज रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। बच्चों,